बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज से हम साइंस के चैप्टर्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसके डिफरेंट लेसन्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे, उनकी एक्सरसाइजेस को देखेंगे। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे साइंस का। चैप्टर नंबर 1 क्या है? हीट एंड कूलिंग, और इसका लेसन नंबर 1 करेंगे। अगर आपके पास नोट्स नहीं हैं तो आप यहाँ से नोट्स को क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो और अपने पास नोट डाउन कर सकते हो और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं लेसन नंबर 1 क्या है। चैप्टर नंबर 1 के हीट एंड कूलिंग के चैप्टर नंबर 1 के लेसन नंबर 1 को देखेंगे, इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है? एक्सप्लेन वाई अ स्पार्क फ्रॉम अ फायरवर्क विल नॉट हर्ट यू एज अ कप ऑफ हॉट टी। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है इसमें कह रहे हैं कि जो फायरवर्क का स्पार्क है वो आपको हर्ट नहीं करता कंपैरेटिवली कप ऑफ हॉट टी। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का कि आपके पास जो हॉट टी का जो कप है या कप ऑफ हॉट टी है वो आपको क्या करता है, हर्ट करता है या आपकी स्किन को बर्न कर देता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू स्पार्क फ्रॉम द फायरवर्क। ठीक है, स्पार्क फ्रॉम फायरवर्क का मतलब है कि वो आपको इतना हर्ट नहीं करता जितना कप ऑफ हॉट टी करता वो भी है, लेकिन कप ऑफ हॉट टी आपको ज़्यादा करता है। वो एक्सप्लेन करना है क्यों ऐसा है कि आपको जो कप ऑफ हॉट टी है वो ज़्यादा हर्ट करता है कंपैरेटिवली स्पार्क फ्रॉम द फायरवर्क। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। इसके आंसर में क्या कहा जा रहा है? अ स्पार्क फ्रॉम अ फायरवर्क मे नॉट अ स्पार्क फ्रॉम अ फायरवर्क मे बी वेरी हॉट। ठीक है, बट इट विल नॉट हर्ट वेरी मच बिकॉज इट डज नॉट कंटेन मच हीट एनर्जी। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि आपके पास जो फायरवर्क से जो स्पार्क आ रहा है वो आपको हर्ट करता है। ठीक है, वो भी आपको हर्ट करेगा, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए कप ऑफ हॉट टी के साथ तो उसके मुकाबले में कम करेगा। तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि इट विल नॉट हर्ट मच बिकॉज इट डज़ नॉट कंटेन मच हीट एनर्जी, क्योंकि इसके अंदर जो हीट एनर्जी है वो कंपैरेटिवली कम है एज़ कम्पेयर टू कप ऑफ हॉट टी। यानी कि जो आपके पास कप ऑफ हॉट टी है उसके अंदर क्या है, मैक्सिमम एनर्जी गेन कर चुका होता है। आप जब कप के अंदर जब आप टी लेते हो, टी को जब आप कप में लेते हो तो क्या होता है कि आपका जो कप है उसमें क्या होता है, हीट एनर्जी मैक्सिमम आ जाती है, जिसकी वजह से आप अगर उसको टच करते हो कप को तो वो क्या करता है, आपकी स्किन को बर्न कर देता है या फिर आपको क्या करता है, हर्ट करता है। लेकिन जो फायर वर्क होता है वो उसके अंदर हीट एनर्जी मैक्सिमम नहीं होती। ठीक है, जितनी भी एनर्जी होती है टी के पास जो मैक्सिमम फायर से उसने ली होती है वो सारी की सारी कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है, कप में ट्रांसफ़र हो जाती है। जब वो कप में ट्रांसफ़र हो जाती है तो क्या होता है, जो कप होता है वो सारी की सारी एनर्जी जो होती है उसमें क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। और जैसे ही आप हॉट टी कप को जब आप टच करते हो तो वो आपकी स्किन को क्या करता है, बर्न कर देता है या यूँ कह लो कि आपको हर्ट करता है। ठीक है, तो इसकी रीज़न क्या है? रीज़न इसकी ये आपने ये बतानी है कि इसको इसलिए ज़्यादा हर्ट करता है क्योंकि इसके पास क्या होती है, हीट एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम इसकी गेन कर चुका होता है कप ऑफ हॉट टी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, उसमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ हीट, व्हाट आर यूनिट्स ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, पूछा जा रहा है कि हीट क्या है और उसके यूनिट्स क्या हैं हीट एनर्जी के। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि हीट क्या है। हीट इज़ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। इट इज़ मेजर इन जाउल्स और किलो जाउल्स। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि जो हीट है ना वो आपके पास क्या है कि ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, यानी कि एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक में। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट कौन सा वाला, एक ऑब्जेक्ट जिसके पास हायर टेम्परेचर होता है। ठीक है, हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट की तरफ जो ट्रांसफ़र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, या हीट कहते हैं। अच्छा, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, वो जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा ना उसी को एग्जाम्पल को ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आप क्या करते हो, फायर बर्नर ऑन करते हो। ठीक है, बर्नर जब ऑन करते हो तो क्या होता है, आपके पास फायर आती है। ठीक है, फायर का मतलब आपके पास आग जल जाती है। जब आपके पास फायर आ जाती है तो क्या होता है कि वो जो फायर होती है उसके पास क्या होती है, हीट एनर्जी होती है। ठीक है, जब आप उस हीट एनर्जी के ऊपर या यूँ कह लो जो आप फायर है उसके ऊपर जब आप क्या रखते हो, कोई भी पॉट रखते हो तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि आपके पास जो हीट एनर्जी है वो क्या हो जाती है, पॉट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, यानी कि आपके पास फायर के पास पहले एनर्जी क्या थी, ज़्यादा थी। ठीक है, टेम्परेचर क्या था, ज़्यादा था उस ऑब्जेक्ट के पास। ठीक है, फिर आपने जो पॉट रखा था उसके पास टेम्परेचर लोअर था, तो क्या हुआ, हायर ऑब्जेक्ट यानी कि हायर टेम्परेचर से लोअर की तरफ क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ हीट का। ठीक है, यानी कि वो पॉट के पास क्या होगी, हीट ट्रांसफ़र होगी।
ठीक है। अब वो जो हीट ट्रांसफ़र हो गई है पॉट के पास, ठीक है, मैक्सिमम हो गई है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट डालेंगे, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि हम उसके अंदर वाटर डालते हैं, ठीक है। वाटर के पास क्या वाटर का टेम्परेचर लोअर है एज़ कम्पेयर टू पॉट, तो पॉट क्या करेगा, अपना जो टेम्परेचर है यानी कि जो उसके पास हीट एनर्जी है वो किस में ट्रांसफ़र कर देगा, वाटर के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। अब वो जो हीट एनर्जी है वाटर के अंदर ट्रांसफ़र होगी, फिर क्या हुआ, यही हुआ ना कि जो आपके पास टेम्परेचर था मैक्सिमम, वो जो मैक्सिमम टेम्परेचर था यानी कि ऑब्जेक्ट कौन सा था आपके पास, पॉट, उस ऑब्जेक्ट से यानी कि वाटर के अंदर जो है ना वो आपके पास हीट ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। जब हीट ट्रांसफ़र होगी उससे जब आप जो वाटर है उससे आप टी बनाओगे, जब वो टी बन जाएगी, अब जो टी है उसके पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हीट एनर्जी है, ठीक है। अब वो जो हीट एनर्जी है, अब उस जब टी को आप क्या करोगे, लोगे लेकर आप उसको क्या करोगे, किसी कप के अंदर क्या करोगे, डालोगे, तो क्या होगा, वो जो कप है अब उसके पास क्या है, टेम्परेचर क्या है, लोअर है एज़ कम्पेयर टू टी, ठीक है। तो टी से क्या होगा, अब क्या होगा, जो टी के पास मैक्सिमम टेम्परेचर है, अब वो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा जो कप का जो लोअर टेम्परेचर है उसके अंदर, ठीक है। इस तरह से हीट क्या होती है, हीट क्या सिंपली आप क्या करोगे, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, यानी कि हायर ऑब्जेक्ट टू लोअर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई, हीट आ गई। अब कह रहे हैं कि हीट एनर्जी के आपके पास यूनिट्स क्या कहते हैं, इस एनर्जी यूनिट्स को क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो इट इज़ मेजर्ड इन जाउल्स और किलो जाउल्स, ठीक है। इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, एनर्जी यूनिट्स को, इसको हम लोग मेजर करते हैं जाउल्स में और किलो जाउल्स में मेजर करते हैं, ठीक है। ये आपके पास हीट एनर्जी की क्या है, यूनिट्स हैं। आप कह रहे हैं व्हाट इज़ टेम्परेचर, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ टेम्परेचर, हाउ इज़ टेम्परेचर मेजर्ड, ठीक है। टेम्परेचर को हम लोग कैसे मेजर किया जाता है, सबसे पहले कह रही हैं कि टेम्परेचर क्या है, हाउ इज़ टेम्परेचर मेजर्ड, ठीक है। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ टेम्परेचर, हाउ इज़ टेम्परेचर मेजर्ड। टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़। इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं टेम्परेचर का क्या मतलब है, टेम्परेचर का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज़ है वो कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, वो उस चीज़ का क्या कहलाएगा, टेम्परेचर कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, इसको हम लोग एक स्केल है, इसको हम लोग मेजर करते हैं, इसको हम लोग मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। डिग्री सेल्सियस को किससे डिनोट किया, कैपिटल सी, उसके ऊपर छोटा सा जीरो, इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, ठीक है। और अब वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर मेजर किस चीज़ के साथ किया जाता है, तो वो उस इक्विपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विपमेंट कह लें, इंस्ट्रूमेंट कह लें, जो भी आपने कहना है, ठीक है। इसको हम लोग मेजर करते हैं इस थर्मामीटर के साथ, ठीक है। कोई भी चीज़ कितनी हॉट है, कितनी कोल्ड है, या किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना टेम्परेचर है, वो किस चीज़ के साथ मेजर कर सकते हैं, हम लोग थर्मामीटर के साथ मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, व्हाट इज़ टेम्परेचर, हाउ इज़ टेम्परेचर मेजर्ड। तो टेम्परेचर क्या है हमारे पास, टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़। इट इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड विद अ थर्मोमीटर, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, डिस्क्राइब हाउ द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स चेंजेस एज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस। इसमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है। इट्स की जगह ऑब्जेक्ट कर लें आप, मैटर कर लें, सब्सटेंस कर लें, ठीक है। तो वह कह रहे हैं कि किसी भी जो सब्सटेंस है या ऑब्जेक्ट है उसकी मूवमेंट, उसके जो पार्टिकल्स हैं उसकी मूवमेंट्स में क्या चेंज आता है जब हम लोग टेम्परेचर उस सब्सटेंस के जो टेम्परेचर है उसमें अगर चेंज कर दें, ठीक है। सिंपली इसमें क्वेश्चन को दोबारा से समझाती हूँ। इसमें कहा जा रहा है कि अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को चेंज कर देना तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उसकी मूवमेंट में क्या चेंज आता है, या वो आपने डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो पार्टिकल्स हमारे पास क्या होते हैं कि किसी भी क्या होते हैं, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, या यूँ कह लें मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। तो आपको मैटर के बारे में पता है ना, मैटर क्या चीज़ होती है। मैटर क्या होता है कि सब्सटेंस क्या होता है, कोई भी मैटर क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी चीज़ हो सकती है, स्मॉलेस्ट चीज़ हो सकती है जिसका कोई ना कोई वेट हो, कोई ना कोई मास हो, वो आपके पास क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है, ठीक है। तो जो अब वो यही पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी, अगर डिस्क्राइब द हाउ द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल चेंजेस एज टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, कि अगर हम लोग टेम्परेचर में किसी भी सब्सटेंस के चेंज लाएंगे तो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है उसमें क्या चेंज आएगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस होते हैं,
सॉलिड लिक्विड गैसेस होते हैं उनका कोई उनके अंदर क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, मूव करते हैं। जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। अब वो कह रहे हैं कि जो सॉलिड है, लिक्विड है, जो गैसेस है, ये सब हमारे पास क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर क्या होते हैं, एक सब्सटेंस बना होता है। ठीक है, इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, या यूँ कह लें कि ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, दीज पार्टिकल्स आर मूविंग अबाउट ऑल द टाइम। और इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या कह रहे हैं कि वो हर टाइम क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो द मोर एनर्जी द पार्टिकल हैव द मोर दे मूव अबाउट। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर किसी भी पार्टिकल को क्या कर दिया जाए, ज़्यादा एनर्जी मिल जाए, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा मूव करेगा। ठीक है, इसी के अपोजिट अगर किसी की एनर्जी लूज़ हो जाती है, या यूँ कह लो कि एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उससे क्या होगा, पार्टिकल्स की मूवमेंट भी क्या होगी, इफेक्ट होगी, यानी कि वो कम मूव करेंगे। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। देखें, अगर फ़र्ज़ करें जैसे आपके पास कोई सॉलिड है। ठीक है, जब सॉलिड है उसको आप क्या करोगे, टेम्परेचर दोगे। ठीक है, अच्छा सिंपल एग्जांपल से, जैसे कि अब आपके पास एक आइस है। ठीक है, अब आइस है ना, आइस को अगर आप क्या करोगे, टेम्परेचर दोगे, तो टेम्परेचर में क्या होगा, उसके जो पार्टिकल वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगा, और लिक्विड में क्या हो जाएगा, उसके जो पार्टिकल्स है वो फ्री हो जाएंगे, और जब फ्री होना शुरू हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, पार्टिकल्स क्या होना शुरू कर देंगे, ज़्यादा मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसी जब वाटर को जब आप क्या करोगे, बॉयल करोगे, तो बॉयल करने से क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा मूव करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर से, या यूँ कह लो कि जो एनर्जी होती है वो क्या करती है, पार्टिकल्स को क्या करती है, हेल्प करती है कि वो ज़्यादा मूव कर सकें, या यूँ कह लो कि उसकी मूवमेंट को अफेक्ट करती है। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। और जितनी कम एनर्जी होगी, या यूँ कह दो कि एनर्जी अगर वो लूज़ हो जाती है, तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, आपके पास मूव करना छोड़ देते हैं, यानी कि वो क्या हो जाती है, बिल्कुल स्टिल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इसका आंसर था कि अगर मूवमेंट जो है पार्टिकल्स की, वो अफेक्ट में क्या चेंज आएगा अगर हम लोग टेम्परेचर में चेंज कर दें किसी सब्सटेंस के। तो यही है कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो उसकी मूवमेंट क्या होगी, इफेक्ट होगी। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर होगा या ज़्यादा एनर्जी होगी तो ज़्यादा मूव करेंगे उसके पार्टिकल्स, अगर ज़्यादा कम एनर्जी होगी तो कम मूव करेंगे। ठीक है, तो ये आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है, अब सिंपली एक डेफिनेशन पूछ जा रही है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है। ठीक है, देखते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में क्या कहा जा रहा है। इसका आंसर देखते हैं, द टेम्परेचर एट विच द पार्टिकल स्टॉप मूविंग इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो इज द टेम्परेचर एट विच मटेरियल हैज़ नो हीट एनर्जी। दिस टेम्परेचर इज -273 डिग्री सेल्सियस। अब एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में कहा जा रहा है कि ये ऐसा टेम्परेचर है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। ठीक है, ये ऐसा टेम्परेचर है जिसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स क्या होना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल आप कह लो कि वो जो मूवमेंट होती है उनकी स्टॉप हो जाती है, बिल्कुल स्टिल हो जाते हैं, रुक जाते हैं, मूवमेंट उनके अंदर होती ही नहीं है। इसको आप लोग फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, यानी कि मूवमेंट बिल्कुल आपके जो पार्टिकल्स हैं ना, बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं मूव करना, बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर एट विच मटेरियल हैज़ नो हीट एनर्जी। ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो क्यों ज़ीरो हो जाते हैं, क्यों वो स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि इस लेवल पे आपके पास कोई उनके अंदर पार्टिकल्स के अंदर कोई हीट एनर्जी होती ही नहीं है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था ना कि जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी होगी उतने ज़्यादा पार्टिकल मूव करेंगे। अगर हीट एनर्जी क्या होगी, लूज़ हो जाएगी, तो पार्टिकल्स की मूवमेंट भी क्या होगी, इफेक्ट होगी, वो भी क्या करना शुरू कर देंगे, मूव करना कम कर देंगे। इसी तरह जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है, ये ऐसा टेम्परेचर है, ये आपने याद रखना कि एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है, एक टेम्परेचर है जिसमें क्या होते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करना क्या कर देते हैं, बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं, बिल्कुल भी वो मूव नहीं करते हैं। वो इस वजह से मूव नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर जो हीट एनर्जी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, यानी कि हीट एनर्जी बिल्कुल होती ही नहीं है, इस वजह से वो मूव ही नहीं कर सकते। और इस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट भी कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपके पास एब्सोल्यूट ज़ीरो। अब व्हाट इज़ केल्विन स्केल, 6 क्वेश्चन है आपके पास। व्हाट इज़ केल्विन स्केल, केल्विन स्केल को देख लेते हैं ये क्या है। फॉर साइंटिफिक वर्क इट इज़ कन्वीनियंट स्केल टू यूज़ टेम्परेचर स्केल स्टार्टिंग एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है, तो केल्विन स्केल के बारे में क्या कहा जा रहा है कि केल्विन स्केल क्या है आपके पास। केल्विन स्केल आपके पास पता कौन सा स्केल है, ये आपके पास एक स्केल है जिसको हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर जिससे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी कि और एब्सोल्यूट ज़ीरो आपने पढ़ा था वो क्या था, -273 डिग्री सेल्सियस। दिस टेम्परेचर स्केल इज़ कॉल्ड केल्विन स्केल। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस जो स्केल से हम लोग जो टेम्परेचर मेजर करते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, केल्विन स्केल।
It start at absolute zero and has degrees which are the same size as degrees on the Celsius scale. तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये एब्सोलूट ज़ीरो से, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है और इसके इट हैज़ स्टार्ट एट एब्सोलूट ज़ीरो एंड हैज़ डिग्रीज विच आर द सेम साइज एज डिग्रीज ऑन द सेल्सियस स्केल। ठीक है, इसमें और जो सेल्सियस स्केल में जो डिफरेंस होता है ना, वो सिर्फ इतना होता है कि आपके पास ये जो है ना -273 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है, बाकी इसकी रीडिंग्स वैसे ही होती हैं जैसे कि सेल्सियस स्केल की रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, ये आपके पास था केल्विन स्केल। ठीक है, केल्विन स्केल क्या था? सिर्फ आपके पास एक स्केल था जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। और इसमें क्या होता है, सिर्फ इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि ये एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी कि -273 डिग्री से स्टार्ट होता है, बाकी इसकी रीडिंग्स बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे कि सेल्सियस स्केल की रीडिंग्स हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन आंसर लेसन नंबर 1 के। इसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।